बच्चों तो आज हम एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे इसमें क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो यार यहां पे आपके पास y एक्सिस ये है और ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ, और एक लाइन L पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस और इधर आपकी नेगेटिव डायरेक्शन x एक्सिस। ये लाइन L पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या एंगल बना रही है, थीटा। क्या एंगल बना रही है, थीटा। और इस एंगल थीटा का अगर मैं tan ले दूं, इस एंगल थीटा का अगर मैं क्या ले दूं, tan, मतलब tan थीटा हो गया ये, तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। तो स्लोप ऑफ लाइन पकड़ में आया क्या है, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तो क्लॉकवाइज होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या एंगल बनाती है, थीटा। क्या एंगल बनाती है, थीटा। और उस थीटा का अगर tan ले दिया जाए वो बोला जाता है स्लोप ऑफ लाइन। इसको हम m से भी डिनोट करते हैं मेरे भाई, m से भी डिनोट करते हैं इसको। तो m इज इक्वल टू tan थीटा यहां पे लिख सकते हो आप। अब एक दो छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और यहां पे एक लाइन है यार, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री। कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। इसका आपको स्लोप बताना है, तो आप ये कहोगे सर 45 डिग्री का tan ले दो, 45 डिग्री का tan ले दो, यहां पे आपका आया 1 इसका स्लोप है। ऐसे ही आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, और अब ये लाइन आपकी 60 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस के साथ। स्लोप बता दो, तो आप क्या कहोगे, सर tan ले दो, 60 डिग्री का स्लोप आ जाएगा, तो यहां पे √3 स्लोप। तो इस लाइन का √3 स्लोप और इस लाइन का 1 स्लोप। तो बिल्कुल आसान है। अब आगे कुछ छोटी छोटी बातें मैं और डिस्कस करने वाला हूं, चलते हैं आगे। अरे बच्चों मैंने 4 केस लिए, यहां से कई बार छोटा क्वेश्चन बन जाता है, इनको बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। पहला केस, अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा जो एंगल बना रही है वो अक्यूट बनाती है, तो ऐसी लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। दिमाग में बसा लेंगे एक एक चीज को, यहां से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यार अक्यूट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा। अक्यूट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा, और 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। भाई tan थीटा स्लोप ही तो होता है, और थीटा जब 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो हमेशा tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा, तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। सीधी सी बात है। दूसरा केस, लाइन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है। कैसा एंगल बनाती है, ऑब्ट्यूस। तो ऐसे में लाइन का स्लोप, इस टाइप की लाइन का स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब बात चली गई कहां पे, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, और 90 डिग्री से 180 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। tan हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपको पता ही होगा। तो मतलब tan नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। क्लियर है ना, tan यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, मतलब स्लोप नेगेटिव। और tan नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि थीटा जो दिया आपने ऑब्ट्यूस दिया, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में दिया, तो tan तो नेगेटिव आना ही, तो स्लोप भी नेगेटिव। बहुत आसान है, सीखो यार इनको। यस। तीसरा केस, अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, कितना थीटा बनाती है, 0 डिग्री। कोई एंगल ही नहीं बना रही लाइन, देख लो ये लाइन है आपकी L, सपोज करो ये पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रही, मतलब कितना एंगल है इनके बीच, कितना एंगल है, 0 डिग्री। थीटा कितना है भाई, 0 डिग्री। तो ऐसी लाइन का स्लोप आपको पता ही होगा क्या होगा, 0। ऐसी लाइन का स्लोप मतलब m भी कह सकते हो, tan 0 डिग्री भी कह सकते हो। ऐसी लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और ऐसी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ऐसी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी।
ऐसी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ये भी दिमाग में बात सेट कर लेना। और कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस होगी। कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस मतलब कि वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है। कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस मतलब वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है। क्लियर? यस। आगे चलते, बहुत आसान है। फोर्थ केस, अगर कोई लाइन आपके पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसमें सीखो। तो ऐसी लाइन का स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। स्लोप हमेशा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। दिमाग में सेट रखेंगे इस चीज को, स्लोप हमेशा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। भाई tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी लाइन का स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। और ऐसी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, दिमाग में बसाओ इस चीज को। ऐसी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी जब उसका स्लोप क्या हो? नॉट डिफाइंड, मतलब कि उसका एंगल क्या रहा है? जरूर पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ऐसी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी और कोइंसाइडिंग विद वाई एक्सिस, मतलब कि वो वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है वो लाइन। कोइंसाइडिंग विद वाई एक्सिस मतलब वो लाइन वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है। यार ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, बिल्कुल दिमाग में बसाओ। अब आगे बढ़ता हूं। तो अब एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालेंगे जो दो पॉइंट से पास कर रही हो और उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हो। ये आपके पास सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और यार ये आपके पास कोई लाइन है और इसके दो पासिंग पॉइंट दे रखे, एक तो ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। बिल्कुल आसानी से निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये लाइन आपकी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? सपोज करो थीटा। अगर इस थीटा का मैं tan ले दूं तो क्या आ जाएगा? स्लोप। तो सीधी सीधी बात यह है, मैं यहां से tan थीटा फाइंड करूंगा। यहां से क्या फाइंड करूंगा? tan थीटा। और आप देखते जाइए tan थीटा में कैसे लेके आता हूं, और वो tan थीटा ही आपका स्लोप होगा। कैसी लाइन का? जब लाइन आपकी दो पॉइंट से क्या कर रही हो? पास, और उन पॉइंट के क्या दे रखे हो? कोऑर्डिनेट्स। देखो देखो ध्यान से देखते जाना यार। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूं, कर सकता हूं एक्स एक्सिस पे, बिल्कुल। और मैं ए पॉइंट से इस बी एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूं, कर सकता हूं, बिल्कुल। और इस पॉइंट का नाम मैं सी रख सकता हूं, रख सकता हूं। और अब आप एक चीज को नोट करना, अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो यार ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये एंगल आपके पास थीटा है तो मेरे भाई ये एंगल भी क्या होगा? आपके पास थीटा होगा। और मैं अगर tan थीटा निकाल देता हूं तो स्लोप आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो कैसे आता है स्लोप, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। देखो आपका जो tan थीटा, tan जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर का जुगाड़ करूंगा और बेस का जुगाड़ करूंगा, फॉर्मूला बन जाएगा स्लोप का। तो परपेंडिकुलर देखो, ये आपका यहां से यहां तक y2, यहां से यहां तक y1, तो ये कितना होगा? y2 माइनस में y1। भाई ये सारा y2 यार, और ये आपका y1 देख लो, तो ये कितना बचेगा? y2 माइनस में y1 बचेगा। ये लेंथ कितनी बचेगी? y2 माइनस में y1 bc। और ऐसे ही आप देखो यार, ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन, यहां से यहां तक आपका क्या? x2, एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं ना, यहां से यहां तक क्या आपका? x2, ये x2 है। और यहां से यहां तक x1 है, ये देखो यहां से यहां तक x1 है। तो ये कितना बचा भाई? ये x2, ये x1, तो कितना बचा? x2 माइनस x1 तो बचा, x2 माइनस x1 ही तो बचा। तो ये लेंथ कितनी है? AC x2 माइनस x1। तो tan थीटा क्या होगा? BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और यहां से आप देख रहे होंगे tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और ये क्या है? स्लोप है। इसको आप m भी कह सकते हो डायरेक्ट। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में
x2 माइनस x1। ये क्या है? स्लोप है। कैसी लाइन का? जब लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास कर रही हो और उन पॉइंट्स के क्या दे रखे हो? कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो। बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। जब लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास करते हो, ए और बी से, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और उससे आपका स्लोप पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे भाई? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 क्या होगा? उसका स्लोप। दिमाग में बसा लो ये फॉर्मूला, बहुत काम आएगा, बसा लो दिमाग में ये फॉर्मूला। अब देखो एनसीईआरटी में यहां पे एक तो ये फर्स्ट केस है और एक दूसरा केस और दे रखा है, दूसरा केस और दे रखा है जिसमें लाइन कैसा एंगल बना देती है? सपोज करो ऑब्ट्यूस। ये तो है अक्यूट एंगल। लाइन कई बार कैसा एंगल बना देती है? ऑब्ट्यूस। तो इसमें दूसरा केस और बना रखा है एनसीईआरटी ने। मैं ये कहता हूं ये कोई करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे कोई एंगल का यूज ही नहीं है, स्लोप निकालने में कोई एंगल का यूज ही नहीं है। भाई थीटा मैंने कहीं यूज कर रखा है? देखो मैंने थीटा कहीं भी यूज नहीं कर रखा, थीटा का कहीं यूज है फिलहाल नहीं है। तो चाहिए लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बना रही हो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से, या अक्यूट एंगल बना रही हो, फॉर्मूला यही लगाना, आंसर में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आंसर में। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूं, आपकी जो लाइन है चाहे अक्यूट एंगल बना रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ और 2 पॉइंट से पास कर रही हो, या फिर लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बना रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में और 2 पॉइंट से पास कर रही हो, ये फॉर्मूला लगाना कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर बिल्कुल सही होगा। तो एक एग्जांपल यहां पे हम करते हैं। सपोज करो कोई लाइन है जो 1 2 और 4 5 से पास करके गई। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4 5 है। ये कोई लाइन है, इनसे पास करके जा रही। तो यार इसका स्लोप अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्लोप बता दो, तो आप क्या कहोगे स्लोप निकालने के लिए? यही तो कहोगे सर y2 माइनस y1, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, कि सर इसका स्लोप, ये लाइन AB, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB लिख देना, स्लोप ऑफ AB। सर स्लोप ऑफ AB हमारा, स्लोप ऑफ AB हमारा, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB हमारा 3/3, 3/3 1 आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। स्लोप ऑफ ए बी क्या आ रहा है आपका? 1। तो ऐसे स्लोप निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एग्जाम्पल भी करवा दिया, साथ साथ क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन भी करेंगे, फिर देखना और भी क्लियर होते चले जाएंगे सारे फंडे। आगे बढ़ता हूं बच्चों, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म देखते हैं, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखेंगे इसको। क्या है ये? आपके पास ये एक्स एक्सिस हुआ, ये आपके पास वाई एक्सिस हुआ। यहां पे कोई लाइन है L1 और कोई लाइन है L2 ऐसे, और ये 2 लाइन पैरेलल है। 2 लाइन क्या है? पैरेलल। तो ये एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, सपोज करो अल्फा, और ये लाइन L2 एंगल बना रही है सपोज करो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ बीटा। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हुए? इक्वल। 2 लाइन पैरेलल है भाई, L1 पैरेलल L2 है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा और बीटा क्या होंगे? इक्वल। और मैं ये कहूं आप लोगों को कि भाई मैं अल्फा के आगे 10 लगा दूं तो आप ये कहोगे सर स्लोप आ जाएगा L1 लाइन का, और बीटा के आगे भी 10 लगा दूं तो आप कहोगे सर L2 लाइन का स्लोप आ जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं 10 लगा देता हूं, 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा। तो L1 लाइन का स्लोप मैं M1 मान रहा हूं, L2 लाइन का स्लोप मैं M2 मान रहा हूं। तो ये M1 इज इक्वल टू आपका यहां पे क्या आ गया? M2। मतलब क्या निकला? मतलब क्या निकला समझेंगे आप। जब 2 लाइन आपकी पैरेलल हो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होंगे, उनके स्लोप हमेशा इक्वल होंगे। दिमाग में बसा लो ये चीज, जब 2 लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होंगे। दिमाग में सेट करो इस बात को, बहुत आसान है। आगे चलता हूं। जो पैरेलल लाइंस पे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। कह रहा है कि शो दैट 2 लाइंस आर पैरेलल। एक लाइन आपकी ए और बी से पास कर रही है और एक लाइन सी एंड डी से पास कर रही है। तो ये कह रहा है ए बी से पास करने वाली लाइन और सी डी से पास करने वाली लाइन पैरेलल होंगी। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट सीखा था मैंने। क्या? ए बी का स्लोप निकाल दो यार। स्लोप ऑफ लाइन ए बी,
लाइन ए बी, ये निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 6 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 0। तो कितना आया भाई 4/5। ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी है। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ लाइन सी डी निकाल दूंगा 2 पॉइंट से, पॉइंट गिवन है मेरे पास। y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस x1 1 माइनस 6, और ये भी सोल्व होके आ रहा है 4/5। अब आप देख रहे हो स्लोप ऑफ लाइन ए बी और स्लोप ऑफ लाइन सी डी दोनों इक्वल आए, और जब दो लाइन के स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो वो लाइन पक्का क्या होंगी, पैरेलल। तो आप कह सकते हो यार ये m1 और ये m2, m1 इज इक्वल टू m2, और यहां पे आप लिख सकते हो ए बी पैरेलल सी डी। बहुत ही आसान, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आगे चलते बच्चों, अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देखते हैं। जब आपकी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा ये जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना। आपके पास सपोज करो यार ये लाइन L1 है और ये कोई लाइन L2 है, ये कोई लाइन L2 है, और ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखते जाना, बहुत बढ़िया चीज है यहां पे। लाइन L1 आपकी यार पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ सपोज करो अल्फा एंगल बनाती है, और ऐसे ही लाइन L2 पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, बीटा। तो मैं यहां पे आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है, ट्रायंगल आप नाम दे सकते हो OAB। ट्रायंगल OAB है आपके पास, ध्यान से देखो। ये इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मैं क्या कह सकता हूं भाई, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस बीटा। 90 डिग्री प्लस बीटा बिल्कुल कह सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं। और यहां से अगर इन दोनों के आगे मैं tan लगा दूं, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस बीटा लगा सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं। और थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैं tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या मैं इसको tan 90 डिग्री प्लस बीटा को मैं माइनस कोट बीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मैं यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन में tan बीटा भी लिख सकता हूं, और tan बीटा को इधर उठा के भी लेके आ सकता हूं। तो tan अल्फा इंटू में tan बीटा इज इक्वल टू -1 मिल गया। और यार tan अल्फा क्या है, अगर ये अल्फा एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से, इस लाइन का अल्फा एंगल है, तो L1 लाइन का स्लोप ही तो आपका tan अल्फा है, जिसको मैं m1 नाम दे सकता हूं। m1 मतलब L1 लाइन का स्लोप, tan अल्फा L1 लाइन का स्लोप, जिसका नाम मैंने क्या दिया, m1। और यार ये tan बीटा क्या है, अगर ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से L2 लाइन आपकी बीटा एंगल बना रही है, इसके आगे tan लगाते ही इसका स्लोप मिल जाएगा, जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, m2। तो tan बीटा m2 इज इक्वल टू -1। मतलब क्या निकल रहा है यहां से कि इन दोनों लाइन के स्लोप, इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, देख लो आप, इस लाइन का स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप m2, इन दोनों लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, -1। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, L1 लाइन परपेंडिकुलर L2 होगी, तो वहां पे उनके स्लोप की मल्टीप्लाई पक्का क्या आएगी, हमेशा -1। दिमाग में बसाओ इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण। और जब दो लाइन पैरेलल होंगी, अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, जब दो लाइन पैरेलल होंगी, L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल होगी, तो दोनों के स्लोप यार इक्वल होंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी दिमाग में बसाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों के दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1, और जब लाइन यार पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। दोनों चीजें बढ़िया से दिमाग में अच्छे से बसा लो। आगे चलो, तो इस पे भी एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि शो दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, ये शो करके दिखाओ। एक लाइन आपकी ए बी है और एक लाइन आपकी सी डी है, परपेंडिकुलर दिखाना है। तो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे भाई। स्लोप ऑफ ए बी क्या, 6 में से 4 गए, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 4 में से 3 गए,
तो यहां से कितना है, 6 में से 4 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 1, 2 आया। कितना स्लोप आया, 2। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। तो यार y2 माइनस y1 8 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस x1 माइनस 13 प्लस 1 हो जाएगा। और ये सोल्व करके 8 में से 2 गए तो आप क्या है, 6। ठीक है, आप क्या है, 6 और माइनस 13 प्लस 1 माइनस का 12 कट पिट के माइनस 1/2। अब इसका स्लोप तो मैं m1 मान लेता हूं, जो कितना है 2 ए बी लाइन का, और सी डी लाइन का स्लोप मैं m2 मान लेता हूं, जो कितना है माइनस 1/2। अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं। इनकी मल्टीप्लाई क्या आई, 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1 आई। और जब दो लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई माइनस 1 आ जाती है तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है। वो दोनों लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे आप लिख सकते हो लाइन ए बी परपेंडिकुलर सी डी। बिल्कुल आसान है, कोई यहां पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल आसान चीज है। आगे चलते हैं बच्चों, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस करते हैं। दो लाइन के बीच एंगल, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। आपके पास यार ये दो लाइन है, एक ये लाइन है, सपोज करो ये L1 लाइन है, और एक ये लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का मैं एंगल पता करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे L1 लाइन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, L2 लाइन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बीटा एंगल बना रही है, और हम इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन दोनों के बीच वैसे 4 एंगल है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो यहां पे ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो गए, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मेनली हमें यहां पे 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये जिसको मैं थीटा मान रहा हूं, और एक ये एंगल, 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे मैं थीटा फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूं। क्यों, ध्यान से देखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये थीटा कैसे आएगा, देखिए देखिए, अभी अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको ट्रायंगल में। अल्फा इज इक्वल टू क्या कहोगे जी, थीटा प्लस में बीटा कहोगे या नहीं। और आप थीटा निकालना चाहते हो, आप थीटा निकालना चाहते हो, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस में बीटा, अल्फा माइनस में बीटा। और अगर मैं इनके दोनों साइड आगे टेन लगा दूं, टेन लगा दूं, तो क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस में बीटा। और प्यारे बच्चों, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस में टेन बी अपॉन में 1 प्लस में टेन ए इंटू में टेन बी। ये सबको याद होता है। और अगर आप देखो तो अल्फा का टेन लेना मतलब L1 लाइन का स्लोप, जिसको मैं M1 कह सकता हूं, M1 टेन अल्फा। भाई अल्फा का टेन लेना मतलब L1 लाइन का स्लोप, जिसका नाम मैंने M1 रख दिया। और बीटा का टेन लेना मतलब यार L2 लाइन का स्लोप, जिसको मैं M2 नाम दे रहा हूं। तो यहां पे मैं टेन अल्फा की जगह, देखो टेन थीटा तो लिख लिया, टेन अल्फा की जगह M1 लिख सकता हूं, बिल्कुल। और टेन बीटा की जगह मैं M2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। और यार यहां नीचे भी 1 प्लस में M1 इंटू में M2, M1 इंटू में M2। और अब मैं एक काम कर रहा हूं, एक लास्ट काम कर रहा हूं, वो आपको जरूर ध्यान देना है। टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां पे मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं, मॉडुलस M1 माइनस में M2 अपॉन में 1 प्लस में M1 इंटू में M2। क्यों लगा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी और काफी सारी बुक ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अक्यूट एंगल बताना है। और अक्यूट एंगल बताने के लिए इधर वाली चीज पॉजिटिव होगी, तभी तो थीटा आपका अक्यूट आएगा। भाई ये चीज पॉजिटिव होगी तभी तो थीटा आपका अक्यूट आएगा, अक्यूट एंगल आएगा यहां। क्यों, क्योंकि नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूस आएगा। तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो एनसीईआरटी ये कहते हैं हमें अक्यूट एंगल बताना, ये वाला एंगल बताना, ऑब्ट्यूस नहीं बताना। अगर मान लो ऑब्ट्यूस पूछना भी चाहे तो भाई सीधी सी बात है, आप क्या कर देना, 180 में से ये थीटा घटा देना, ऑब्ट्यूस आ जाएगा। तो ये किसके लिए फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2 का मैग्नीट्यूड, इन दोनों लाइन के बीच अक्यूट एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है। और आपको जब एग्जाम में करना है तो भी अक्यूट एंगल ही बताना है,
अक्यूट बताना, ऑब्ट्यूस नहीं बताना, क्योंकि एनसीईआरटी ये कहती है अक्यूट एंगल ही बताओ। हाँ, अगर स्पेशल ये कह दे भाई हमें तो ऑब्ट्यूस बताओ तो क्या कर देना, स्पेशल बोल भी दे किसी क्वेश्चन में तो क्या कर देना 180 डिग्री माइनस थीटा, और नहीं बोले तो आपको यही एंगल इस फॉर्मूले से एंगल निकालना है। क्लियर? और ये फॉर्मूला कैसा एंगल देगा, अक्यूट एंगल देगा, इसी फॉर्मूले से एंगल निकालना। मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, ध्यान आ गया? ये नहीं कि आप बिना मैग्नीट्यूड लगाए मॉडुलस लगाए आप फॉर्मूला याद करो, मॉडुलस के साथ फॉर्मूला याद करो। क्लियर? तो ये ध्यान देना, हमेशा कैसा एंगल बताना, अक्यूट। ऑब्ट्यूस अगर स्पेशल पूछ ले तो, अदरवाइज ये कहने एंगल बताओ तो इसी फॉर्मूले से एंगल निकालना, इसके अलावा और फॉर्मूला मत लगा देना, पहले बता रहा हूं। ठीक है? तो ये आपके पास दो लाइन के बीच एंगल है। तो यहां से हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इस L1 लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, L2 लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहां से थीटा बहुत जल्दी आपके सामने होगा। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉडुलस। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, इस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। इस डेरिवेशन पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कहता है कि द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। यहां पे थीटा दे रखा है π/4 एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2। उनमें से एक लाइन का स्लोप 1/2 दे रखा है, m1 मान लेता हूं। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, दूसरी लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है। फटाफट से देखिए, तीनों चीजें एक साथ अभी अभी देखी थी हमने। क्या? tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2। और भाई थीटा की जगह थीटा लगा दो, tan π/4, m1 क्या है यहां पे 1/2 लिख दो, और नीचे भी आप एक बार m1 की जगह 1/2 लिख ही दो। अब मैं एक काम करूंगा, tan π/4 को 1 लिख सकता हूं, और इधर तो 1/2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 m2 का मॉडुलस। अब ये मॉडुलस हटा के एक बार तो 1 के साथ प्लस लगा देता हूं, और एक बार क्या लगा देता हूं, माइनस। एक बार क्या लगा देता हूं, माइनस। रीजन है यार क्यों, कारण है, ये दिमाग में सेट करना, जो फिलहाल मैं बात बताऊंगा आपको। देखो क्यों लगा दिया, या तो ये चीज माइनस की रही है तब मॉडुलस आके प्लस का है, या ये चीज प्लस की रही है तो मॉडुलस आके प्लस का है। तो माइनस की रही होगी तो उसके लिए इधर माइनस लगाते हैं आप, सीधी सी बात है। इधर क्या लगाते हैं, माइनस, तो वो माइनस इधर आ गया। और ये चीज प्लस की रही है तो सीधी सी बात है, प्लस तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज माइनस की रही है तो इधर माइनस लगेगा, मॉडुलस करने के बाद प्लस किया है तो माइनस उधर की बजाय इधर ले आओ, और प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए माइनस प्लस लगाया। एक बार 1 के साथ प्लस और एक बार माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो फटाफट से बस। तो देखो 1 इज इक्वल टू 2 ऊपर एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस 2m2, नीचे 2 एलसीएम लिया, उससे ऊपर वाला 2 एलसीएम कैंसिल हुआ, नीचे आया 2 प्लस में m2। इसको सिंप्लीफाई करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई से, 2 प्लस में m2 इज इक्वल टू 1 माइनस में 2m2। और भाई ये 2m2 इधर आएगा तो 3m2, 1 माइनस 2 माइनस 1, m2 की वैल्यू एक तो आ गई -1/3, और एक यहां से आ जाएगी m2 की वैल्यू। तो -1 इज इक्वल टू ऊपर 2 एलसीएम, नीचे 2 एलसीएम, एलसीएम से एलसीएम कट के तो ऊपर तो 1 माइनस 2m2, नीचे 1 प्लस में 2 प्लस में m2, नीचे 2 प्लस में m2, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे -2 माइनस में m2 इज इक्वल टू 1 माइनस में 2m2। -2m2 इधर आएगा तो खाली m2 बचेगा, 100 लोग के, -2 उधर जाएगा तो 3 बचेगा, एक m2 की वैल्यू 3 आ गई। तो जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप क्या क्या गया, एक तो -1/3 और एक 3। तो आपने देखा इस डेरिवेशन पे भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैंने लगाया, बहुत आसान। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।